जय जगन्नाथ। अगर आपको एक्सेल में कैलकुलेशन करना है, क्या पावर का कैलकुलेशन करना है और स्क्वायर रूट का कैलकुलेशन करना है, किस तरह का आप कर सकते हैं उसके बारे में जानते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि एक्सेल में आना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी ये डे 2 का क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो यहाँ पे टारगेट क्या है, हम लोग को पावर कैसे कैलकुलेट करना है और स्क्वायर रूट कैसे कैलकुलेट करना है। तो पावर में स्क्वायर एक तो पावर, मतलब एक तो पावर है, इसका मतलब क्या है, दो नंबर को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो उसको हम लोग स्क्वायर बोलते हैं। अगर दो नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, तो उसको हम लोग क्यूब बोलते हैं। तो ये एक सब पावर का एक एग्जाम्पल है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे रखा हूं, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि इसको डायरेक्ट डिलीट कर रहा हूँ। तो हमारे पास नंबर क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। हम लोग को स्क्वायर लिख करना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इक्वल लिखेंगे और डायरेक्ट यहाँ पे स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है। अगर इस तरह का स्क्वायर लिखोगे आपका नहीं आएगा, आपको इसलिए क्या करना पड़ेगा कि जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि अगर एलसीएम लिखना है तो इक्वल एलसीएम लिख के ब्रैकेट के अंदर जो डिजिट ले रहे हैं उसको हम लोग सिलेक्ट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोग को अगर स्क्वायर निकलना है, मतलब इक्वल स्क्वायर आप लिख दोगे तो नहीं होगा। जब भी कुछ पावर का वाला फंक्शन आएगा तो यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे आप पावर टाइप करोगे, इक्वल पावर टाइप करोगे। उसके बाद आप क्या करोगे, ब्रैकेट स्टार्ट करोगे और पर्टिकुलर जो नंबर है उसको आप सिलेक्ट करोगे, जिस नंबर का आप क्या करना है, पावर निकालना चाहते हो। और स्क्वायर हम लोग कर रहे हैं, स्क्वायर का मतलब दो नंबर को हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे दो होगा स्क्वायर, स्क्वायर का पावर होगा क्या, दो। तो यहाँ पे मैं दो सिलेक्ट करूंगा, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करूंगा और यहाँ पे एंट्री कर दूंगा। देखो 1 नंबर का स्क्वायर कितना आ गया, 1 आ गया। उसके हिसाब से मैं दो को भी, दो नंबर का जो है उसका हम लोग को भी पावर 2 के हिसाब से निकाल देते हैं, उसका स्क्वायर निकाल देते हैं। क्या फॉर्मूला है, इक्वल पावर आप लिखोगे, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे, पर्टिकुलर नंबर को सिलेक्ट करोगे, सिलेक्ट करने के बाद कितना पावर चाहिए, स्क्वायर निकाल रहे हैं तो हम लोग को दो चाहिए, तो यहाँ पे मैं दो लिखूंगा। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करूंगा और एंट्री करूंगा। देखो 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4 हो गया। बहुत इजी है, ठीक है। और इसको अगर मैं यहाँ पे इस तरह का खींचता हूँ नीचे, तो ऑटोमेटिकली देखो 9 का 81 आ गया, 7 का आ गया 49 आ गया। तो इस तरह का आप कैलकुलेशन कर सकते हो। उस हिसाब से अगर क्यूब करना चाहते हो, क्यूब का मतलब क्या है, समथिंग कोई भी नंबर है उसका क्या है, पावर है। तो उसी हिसाब से अगर हम लोग क्यूब सिलेक्ट करेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे, इक्वल क्यूब लिखेंगे क्या, नहीं भाई, क्यूब एक पावर फंक्शन है, हम लोग क्यूब यहाँ पे फॉर्मूला पे नहीं लिखेंगे। हम लोग क्या करेंगे, पावर लिखेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, उसके बाद नंबर को सिलेक्ट करेंगे। पावर यहाँ पे कितना है, पावर यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे मैं 3 सिलेक्ट करूंगा, ब्रैकेट क्लोज करूंगा और एंट्री करूंगा। तो 11 का अगर हम लोग क्यूब निकालेंगे कितना आ जाएगा, 1331। उसी हिसाब से बाकी जो नंबर है हम लोग क्या कर सकते हैं, उसका पावर यहाँ पे इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। आप देख सकते हो 20 का अगर क्यूब निकालते हैं हम लोग को 80 8000 यहाँ पे उसका वैल्यू निकल के आता है, ठीक है। अगर क्या सिर्फ पावर से मतलब ऐसा है कि स्क्वायर निकाल सकते हैं, क्यूब निकाल सकते हैं, मैं बोलूंगा कि भाई किसी का भी एक नंबर है, जैसे यहाँ पे 64 एक तो मैं नंबर ले आऊं, उसका मैं पावर निकालना चाहता हूँ 1/3 के हिसाब से निकालना चाहता हूँ। यहाँ पे मैं क्या बोला कि एक नंबर है 64, 64 का टू द पावर 1/3, ऐसा समझ सकते हो। कोई भी नंबर अगर को हम लोग ए में लिखेंगे, ए टू द पावर 1/3, ए टू द पावर 1/5, ए टू द पावर 1/7, इस तरह का भी आप कैलकुलेट कर सकते हो ये पावर का फॉर्मूला लगा के। तो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। तो पावर अगर 64 का अगर यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, इक्वल लिखूंगा, उसके बाद मैं यहाँ पे पावर लिखूंगा, ठीक है। पावर लिखूंगा, ब्रैकेट यहाँ पे स्टार्ट कर दूंगा, मुझे पर्टिकुलर नंबर चाहिए, नंबर को सिलेक्ट करूंगा। उसके बाद मैं क्या करूंगा, उसका कितना पावर देना चाहता हूँ। अब यहाँ पे मैं दे रहा हूँ पावर 1/3 को दे रहा हूँ। तो जो पावर लिखूंगा उसको मैं ब्रैकेट में लिखूंगा ताकि उसको अच्छे से पता चले जो सिस्टम में का मतलब जो एक्सेल में काम कर रहे हैं। तो उसके बाद यहाँ पे मैं ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा और यहाँ पे क्या करूंगा, एंट्री करूंगा। हम लोग को पता है 64 का अगर 1/3 पावर लेंगे तो ऑटोमेटिकली उसका पावर कितना हो गया, 4 हो गया। 4 इंटू 4 किया 64 है, तो उसका 1/3 जब हम लोग पावर लेंगे तो ऑटोमेटिकली 4 आ जाएगा 64 का। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, पावर का लिखा, इक्वल पावर फंक्शन लिखा, ब्रैकेट स्टार्ट किया, पर्टिकुलर उसका जो नंबर है उसको मैंने सिलेक्ट किया। उसके बाद यहाँ पे देखो पावर को एक ब्रैकेट में देके लिखा, ठीक है। मतलब 1/3 को मैं ब्रैकेट में रखा, मुझे इतना पावर चाहिए, इसको हिसाब से यहाँ पे मैंने किया, ठीक है। जैसे कि मैं और एक एग्जांपल यहाँ पे ले रहा हूँ कि था 1000 है, तो उसका मैं पावर लिखूंगा 1000, कोई भी एक नंबर मुझे चाहिए,
जिसका 1000 फाइनल वैल्यू आएगा उसका पावर कितना रहेगा, ठीक है। मतलब इस तरह का है कि 1/3 उसका हम लोग को पावर यूज करेंगे तो पर्टिकुलर नंबर चाहिए। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा कि पावर लिख दूंगा और यहाँ पे मैं ब्रैकेट स्टार्ट करूंगा, पर्टिकुलर नंबर दूंगा, मुझे उसका पावर कितना 1/3 है, तो यहाँ पे मैं 1/3 टाइप कर दूंगा, ब्रैकेट क्लोज करूंगा और यहाँ पे एंटर मारूंगा। देखो 10 × 10 × 10 कितना होगा, 1000 होगा, तो ऑटोमेटिकली पावर पता चल जाएगा। तो पावर का यहाँ पे ऐसा नहीं कि सिर्फ 2 3 कर सकते हो, आप क्या कर सकते हो कि 1/3 1/4 1/5 1/6 इसको भी आप यूज कर सकते हो इजीली, ठीक है। पावर का आप इस तरह का कैलकुलेट कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं स्क्वायर रूट किस तरह का निकलना है। देखो स्क्वायर रूट आप ये पावर वाला फंक्शन को आप यूज करके भी यूज कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे मैं एग्जांपल लूंगा 81 एक नंबर लूंगा, ठीक है। मुझे स्क्वायर रूट चाहिए। स्क्वायर रूट का मतलब क्या है, 1/2 ही पावर है। कोई भी स्क्वायर रूट का मतलब क्या है, 1/2 पावर है। जैसे कि यहाँ पे मैं इक्वल लिखा और इक्वल लिखने के बाद मैं यहाँ पे बोलूंगा कि पावर उसके बाद क्या है कि 81 नंबर को सिलेक्ट करूंगा और ब्रैकेट स्टार्ट करके मुझे क्या स्क्वायर रूट निकालना है, तो मुझे पावर कितना होगा 1/2 रहेगा। उसके बाद यहाँ पे मैं क्या करूंगा कि एंट्री कर दूंगा। तो 81 का स्क्वायर रूट हम लोग को पता है 9 है। ये एक फॉर्मूला है। दूसरा वाला फॉर्मूला अगर हम लोग को स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है, जैसे कि 81 स्क्वायर रूट का हम लोग दो तरह का निकल सकते हैं, ठीक है। 81 एक नंबर है, 81 छोड़ो और एक तो देखते हैं 25 देखते हैं, ठीक है। 25 का हम लोग को स्क्वायर रूट निकालना है, तो 25 का अगर स्क्वायर रूट निकालना है और एक तो फॉर्मूला इक्वल लिखूंगा स्क्वायर रूट SQRT, फॉर्मूला नाम है SQRT, ठीक है। उसके बाद में ब्रैकेट स्टार्ट करूंगा, पर्टिकुलर नंबर सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे मैं क्या करूंगा कि ब्रैकेट क्लोज करूंगा। तो यहाँ पे एंट्री करूंगा तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो हम लोग को पता है 25 का क्या है, स्क्वायर रूट 5 है। तो यहाँ पे दो तरीका यहाँ पे आ रहा है, हम लोग पावर को फॉर्मूला को यूज करके यूज कर सकते हैं और उसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, और 25 का डायरेक्ट SQRT वाला भी लगा सकते हैं। तो आपका जो कन्वीनियंस होगा, अगर कोई पर्टिकुलर नंबर को आप सिलेक्ट करके कर रहे हो तो आपको क्या हो जाएगा कि SQRT वाला फॉर्मूला लगाना इजी है डायरेक्ट, क्योंकि पर्टिकुलर नंबर आप उसका एंट्री कर रहे हो यहाँ पे इक्वल SQRT और पर्टिकुलर जो नंबर है उसको हम लोग सिलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन पावर वाला बेनिफिट क्या देता है, यहाँ पे कुछ भी वैल्यू डालो, ठीक है, 1/2 डालो, 1/3 डालो, 1/4 डालो, 1/5 डालो, वो आपको निकाल के दे देगा। तो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे मैं 4 नंबर लिया हूँ और यहाँ पे स्क्वायर रूट का एक तो टेबल बना के रखा हूँ आपके लिए। तो मुझे 10 मतलब 100 81 64 49 4 नंबर है, उसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो आप पावर वाला फंक्शन को यूज कर सकते हो और क्या कर सकते हो, स्क्वायर रूट वाला फंक्शन भी यूज कर सकते हो फॉर्मूला में। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या होगा, इक्वल SQRT, ब्रैकेट आप स्टार्ट करोगे, पर्टिकुलर नंबर को आप सिलेक्ट करोगे, ब्रैकेट क्लोज करोगे, यहाँ पे एंट्री लगाओगे तो ऑटोमेटिकली हम लोग का 100 का स्क्वायर रूट कितना 10 आ गया। तो इसको जब आप नीचे खींचोगे ऑटोमेटिकली रिजल्ट आ जाएगा, 49 का 7, 64 का 8, 81 का 9। तो आपको पता चल गया कैसे आप पावर कैलकुलेट कर सकते हो। अगर वीडियो को अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हो वीडियो को और दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। आज के लिए इतना ही है। जय जगन्नाथ, लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम ओडिशा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।